हेलो फ्रेंड्स, आज जो है ना मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ द कोऑर्डिनेट नाइन्थ क्लास का, उसका हम सेकेंड वीडियो लेकर के आए। पहली वीडियो के अंदर मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख करके इस वीडियो को कंटिन्यू करो, क्योंकि वहां पे मैंने बड़े डिटेल में हर एक टॉपिक को जो है ना समझाया, हर एक वर्ड को एक्सप्लेन किया। लाइक कोऑर्डिनेट क्या होता है, वो क्यों जरूरत है, उसके व्हाट आर द नीड्स ऑफ कोऑर्डिनेट, राइट, डेली लाइफ के अंदर हाउ वी कैन यूज दैट, राइट। एंड मैंने वहां पे बात किया है 1D 2D एंड 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। 1 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका मतलब नंबर लाइन। नंबर लाइन की लिमिटेशन क्या थी, जिसकी वजह से हमें 2 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन की जरूरत पड़ी। हमें 2 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन के अंदर क्या ऐसी प्रॉब्लम थी, क्या क्या ऐसा लिमिटेशन था जिससे कि अपने को 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ी, राइट। तो वहां पे मैंने डिटेल में आपको समझाया है। मैंने वहां पे और भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, क्वाड्रेंट्स के बारे में बताया है, साइन कन्वेंशन को एक्सप्लेन किया है वहां पर, राइट। तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को जाकर के देख के आओ, देन जो है ना आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाओगे, राइट। देन हम जो है ना इस वीडियो के अंदर एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, राइट, एंड उसका जनरलाइजेशन, जो भी फॉर्मूला है वो चीज हम डिराइव करके आपको बताएंगे। एंड देन मैं जो है ना स्टार्ट करूंगा एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस को जो है ना हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस के पीछे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाता है। आपको अप्रोच देखने को मिलेगा, डिफरेंट अप्रोच देखने को मिलेगा। कंप्लीटली जो भी आपने आज तक एक्सप्लोर करा है, कहीं पे भी आपने ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर देखा है, उससे कंप्लीटली डिफरेंट एक अप्रोच मिलेगा आपको प्रॉब्लम को देखने का, है ना। एक इंग्लिश में कोट है कि लर्न हाउ टू रीड बिटवीन द लाइंस, राइट। जो क्वेश्चंस लिखा है उस क्वेश्चन के पीछे का जो थीम होता है ना, वो क्या सिखाना चाह रहा है आपको, वो समझने में आना चाहिए आपको, ना कि केवल और केवल क्वेश्चंस के रिजल्ट तक, आपको आंसर तक पहुंच जाना है, राइट। तो ये बड़ा ही डीप लाइन है कि लर्न हाउ टू रीड बिटवीन द लाइंस, है ना। जो हिडन एब्स्ट्रैक्शंस है ना, उसको आपको समझ में आना चाहिए, राइट, कि वो असल में थीम क्या है क्वेश्चंस का। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अप्रोच बताऊंगा, आपको मेथड्स बताऊंगा कि हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स के पीछे छुपा हुआ जो थीम है, जो आपको सिखाना चाह रहा है, वो चीज क्या है, राइट। एंड सिर्फ और सिर्फ हम एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे, है ना। एनसीईआरटी प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर लेते हैं, एंड देन मैं अपने साइड से कुछ एचओडी प्रॉब्लम्स आपको खुद से क्रिएट करके दूंगा, एंड थोड़े से जो है ना हाई लेवल वाले जो क्वेश्चंस हैं, राइट, वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ना मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, राइट। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला जो चीज है, अपने को ये समझना है, एक कॉन्सेप्ट रह गया है। हमने जो है ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ना पढ़ लिया था। यार आप लोग आवाज आ रही है ना अच्छे से? ओके। हमने जो है ना हमने ये पढ़ लिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, राइट, एंड उसका एप्लीकेशन क्या है, फंक्शन क्या है, राइट। हमने ये भी पढ़ लिया था कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और उसका यूज क्या है, राइट। एंड हम एप्लीकेशंस के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये ना पहले ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये 10th क्लास में हुआ करता था, अभी जो है ना ये 9th क्लास के अंदर इसको रख दिया, राइट। ये अपने को समझना है कि डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट। अच्छा, यहाँ पे जो पॉइंट्स है ना, आपके लेवल पे जो पॉइंट्स है ना, वो प्लेनर जो पॉइंट्स है, यानी किसी पर्टिकुलर प्लेन के अंदर कोई भी 2 पॉइंट्स दिया होगा, उस 2 पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करने आना चाहिए। तो उसके लिए ना एक फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूले को अपने को डिराइव करने आना चाहिए और समझ में आना चाहिए हाउ इट वर्क्स, राइट। अगर ध्यान से देखो कि अगर मैंने कोई भी 2 पॉइंट्स यहाँ पे दे दिया, बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हो? यहाँ पे आप इसके कोऑर्डिनेट्स कभी भी लिख पाओगे कि ये पॉइंट कहां पर है, ये पॉइंट कहां पर है? ध्यान रखो, आप कभी भी साइंस के अंदर आप काइनेमेटिक्स पढ़ते होंगे, राइट, उसके अंदर आपको बताया गया है ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेटस को स्पेसिफाई करने के लिए कि उसकी स्पीड क्या है, उसका कितना डिस्टेंस चला है, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, राइट, और उसका एक्सेलरेशन क्या है, एवरीथिंग कैन बी डिटरमाइंड ओनली इन द रेफरेंस ऑफ समथिंग, राइट, इन द रेफरेंस ऑफ सम प्लेसेस। जब तक आप रेफरेंस नहीं डिसाइड करोगे, तब तक आप किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेटस को, लोकेशन को बता ही नहीं सकते, राइट। तो यहां पे भी मैं इनकी लोकेशंस को तब तक नहीं बता सकता जब तक मैं एक स्टैंडर्ड तय ना करूं, जब तक मैं जो है ना एक स्टैंडर्ड डिफाइन ना करूं, एक सिस्टम बनाऊं ना। तो इसके लिए ना हमारे को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट
सिस्टम की जरूरत पड़ती है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में मैंने अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर बात कर लिया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कॉन्सिस्ट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कॉन्सिस्ट, ये अगर कोई बोलेगा ना ये क्या है, वट एवर आई मेड राइट नाउ, व्हाट इज दिस, तो दिस इज जस्ट अ मैथमेटिकल टूल विच इज गिवन बाय द रेने दकार्ते, which is used to specify the points in a plane. प्लेन के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स को स्पेसिफाई करने के लिए, एक एग्जैक्ट वैल्यू देने के लिए हम जो है ना इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। एंड दिस टूल कंसिस्ट टू पॉइंट्स, टू लाइन, एक है एक्स एक्सिस, दूसरा है वाई एक्सिस। ये मैंने आपको जो है ना कोऑर्डिनेट्स को पढ़ना सिखा दिया है। कोऑर्डिनेट्स के जो दो पार्ट्स होते हैं ना, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट ऑन अ प्लेन, तो वो जो पॉइंट ऑन अ प्लेन है उसके दो पॉइंट्स जो दो चीजें होती है ना, एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट और एक होता है वाई कोऑर्डिनेट। मैंने जो है ना उसको उसका नोमेनक्लेचर कर दिया x1 एंड y1 से, ठीक है ना। जनरल पॉइंट ले रहा हूं, इस वजह से मैंने कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं लिया, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस नहीं लिया। यहां पे पता है तुम्हारे को कि x1 जो होता है दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, एंड y1 जो होता है दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड वैसे ही इस वाले का भी कोई लोकेशन होगा, कोई पॉइंट होगा x2 y2। मैं इस बोर्ड के प्लेन के बारे में बात कर रहा हूं, यानी xy प्लेन के अंदर जो पॉइंट्स है ना उन पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूं। हमें जो है ना बोर्ड के बाहर का प्लेन जो पॉइंट जो है ना, यानी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो यहां पे आप निकालोगे कैसे? हमारा जो इस कॉन्सेप्ट का जो मकसद है, जो थीम है, वो ये है कि हम किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का जो है ना, दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकाल दे। यानी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो इस डी को फाइंड आउट करना है, राइट। अब इस डी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे को कुछ अगर टेक्निक्स लगाना है, कुछ कंस्ट्रक्शंस करने हैं, तो हम कर सकते हैं। जो हमने अभी तक 9th क्लास से पहले तक जो भी मैथमेटिक्स पढ़ी है, वो सभी मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करके जब जैसी जरूरत पड़े उसको जो है ना हमारे को यहाँ पे अप्लाई करने आना चाहिए। तो अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, तो यहाँ पे आपको क्या पता है कि नहीं कि ये वाली जो चीज है ना, यहां से लेके यहां तक ये वाली चीज, क्या अगर इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 और y1 है, तो क्या बता सकते हो कि नहीं कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये x1 होगा? ऑब्वियसली ना। और अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट तक का जो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूं, यहां से लेके यहां तक, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि नहीं कि ये x2 होगा, राइट। यहां पे ये जो x2 कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का लिखा गया है, इस x2 पॉइंट का मतलब क्या होता है? मैंने अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि कोऑर्डिनेट के अंदर जो सबसे पहला कोऑर्डिनेट होता है, जो पहला कोऑर्डिनेट है कोई भी पॉइंट का, जो पहला कोऑर्डिनेट है वो y एक्सिस से कितनी दूरी होती है ये बताता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बताता है। तो यहां से लेके यहां तक x2 हो गया, राइट। अगर मैं बोलूं कि यहां से लेके फिर यहां तक क्या होगा, यहां से लेके यहां तक क्या होगा, राइट। तो अब यहां से लेके यहां तक x2 है, ये x1 है, तो ऑब्वियसली ये वाली चीज x2 माइनस x1 होगी। यस और नो? दिस इज x2 माइनस x1। उसी तरीके से क्या यहां से लेके यहां तक, बस यहां तक ये वाली जो चीज है ये y1 होगी कि नहीं होगी? तो ये वाली चीज y1 है और ये पूरा जो है ना ये y2 है। तो क्या ये वाली जो चीज है ये y2 माइनस y1 होगी कि नहीं? y2 माइनस y1 होगी कि? ऑब्वियसली होगा। अब अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, तो ये वाला पॉइंट यहां से अगर ध्यान से देखो, ये वाला इस ट्रायंगल बोल सकता हूं ABC, ये इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो। इस ट्रायंगल के अंदर क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं कि नहीं? यहां पे आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा था कि यूज पाइथागोरस थ्योरम। यहां पे अगर मैं पाइथागोरस लगा दूं, तो क्या x1 और y1, x2 एंड y2 के टर्म्स में ये वाले हाइपोटेनियस, जिसका नाम हमने d दिया है, जो हमारा कंसर्न है फाइंड आउट करना, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस चीज को फाइंड आउट करना है, तो क्या मैं फाइंड आउट कर सकता हूं कि नहीं? ऑब्वियसली मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। तो देखो जरा यहां पे पाइथागोरस कहता क्या है, पाइथागोरस थ्योरम स्टेट क्या करता है? ये कहता है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर साइड्स must be equal to the square of largest side of that triangle। यानी उस ट्रायंगल के अंदर जो छोटे वाले जो दो हैं, राइट, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर जो होगा ये बराबर होगा किसके? d स्क्वायर। यस ना? तो यहां से जो d की वैल्यू हुई है डिस्टेंस, ये होगी, अगर मैं रूट दोनों साइड ले तो ये होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब एक बात बताओ,
तो ये जो है ना, जो आपको रिजल्ट यहां से निकल के आया ना, ये रिजल्ट जो निकल के आया ना, ये रिजल्ट आपको बताता है कि डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है किसी प्लेन के अंदर दो पॉइंट्स के बीच का। यस नो। अब अगर मैं इसके ऊपर ना कुछ क्वेश्चंस अगर दे दूं, एग्जांपल्स कुछ करे, तो कोई पॉइंट है 2 3 एंड एक पॉइंट इसका नाम P1 दे दो और दूसरा पॉइंट है P2 जो है तुम्हारा 2 5। अब इनके बीच का डिस्टेंस बताना है, राइट। तो ये वाली चीज को आपको, आप जो है ना खुद, आप जो है ना प्लॉट करने से अच्छा है ये दोनों पॉइंट्स में खासियत पता है, रिलेशन देख रहे हो, इसमें जो है ना जो एक्स वाला है ना वो सेम है, वाई वाला डिफरेंट है। इसका मतलब ये है कि ये जो है ना पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ये दोनों लाइन, ये जो लाइन है ना ये पैरेलल टू द वाई एक्सिस होगी। यस और नो। तो यहां से अगर ऑब्जर्व करोगे ना कि P1 P2 कितना होगा, यानी कि डिस्टेंस इन दोनों के बीच का कितना होगा, तो अप्लाई करो x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस y2 माइनस, तो x1 x2 ये इसको बोल देता हूं, आप x2 माइनस x1 करो या फिर x1 माइनस x2 करो, क्योंकि आप जो है ना यहाँ पे होल स्क्वायर कर रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नेगेटिव वाला हो या पॉजिटिव वाला हो सेम ही आना है ऑब्वियसली, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये वाली चीज तो जीरो हो जाएगी, पहली वाली 0 प्लस 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर। यस नो। और आप जो है ना अंडर रूट लगा दो, तो जब इसका आंसर आएगा ना तो ये 2 है। ओके, तो यानी 2 यूनिट डिस्टेंस होगा P1 P2 का। आप जो है ना मेरे को एक चीज कमेंट करना, ये वाला आंसर बताना कि जो है ना -3 2 एंड -5 6 इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा ये आपने को करना है।